किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि हम दोस्तों हर वीडियो के करंट अफेयर्स में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, जो कि करंट अफेयर्स तो आपको क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ वो फैक्ट भी क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ामों में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों वो टॉपिक देखना आप नहीं भूलिएगा, एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, तो आप उसे हम लास्ट में ज़रूर कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स के पहला प्रश्न से। और पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या दोस्तों? तो इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए युद्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर रखी गई है। दोस्तों इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य जो है तो दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषिता का प्रसार करना है। आपको बता दें कि वर्ष 1952 में अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो किए गए आंदोलन हुए थे, उसके दौरान जो शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया था। तो ये फैक्ट भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था पहला प्रश्न। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और उससे पहले प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में शुरू हुआ है? दोस्तों खजुराहो जो नृत्य समारोह है, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो जो है तो छतरपुर में स्थित है, और यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जो कि चंदेलो शासकों द्वारा बनवाए गए थे। आइए दोस्तों सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों खजुराहो समारोह का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया है। इस आयोजन का जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में हो रहा है, और इस वर्ष महिलाओं के लिए दिल खोल के घूमो मैराथन का आयोजन भी किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात आई है तो आइए हम मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1956 में। दोस्तों इसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, चौहान हैं। और अगर हम बात करें इसके जो राज्यपाल हैं तो अभी भी ये भी बताया गया है कि मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना भी कब हुई थी? तो 1956 में। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रथम परीक्षा का आयोजन किया गया दोस्तों तो 1958 में, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को। और दोस्तों छत्तीसगढ़ जब बना था तो इसके पहले मध्य प्रदेश में टोटल संख्या कितनी थी? जिलों की संख्या 61 हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही अलग हुआ तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में मिल गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो मंडला अनूपपुर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी अगर और इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उच्च न्यायालय है
जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। और इसके मुख्य जो खंडपीठ है तो इंदौर और ग्वालियर में है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके ध्यान रखिएगा आप। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम्मा टेरहो। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो जाए, ये एम्मा टेरहो दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसके बारे में और बताते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को। एम्मा टेरहो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है और ये 5 बार की ओलंपियन और फिनलैंड की आइस हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस जो खिलाड़ी हैं सियुंग मिन ऊ को अपना पहला उपाध्यक्ष बनाया है। दोस्तों बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो आइए हम आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1894 को। आईओसी की स्थापना 1894 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके दोस्तों थॉमस वाच हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम है दोस्तों कि नदियों में नाइट है नेविगेशन मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। हाल ही में असम ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे यह सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों असम की गुवाहाटी में स्थित नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन को मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा 19 जनवरी को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक जिनका नाम है के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग के द्वारा विकसित किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों पाँचवें प्रश्न की ओर। और पाँचवा प्रश्न है कि ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताज महोत्सव का आयोजन जो है तो आगरा में किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रत्येक वर्ष आगरा में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय, कितने दिनों का होता है ये ताज महोत्सव? 10 दिवसीय और आगरा में आयोजित होता है। ताज महोत्सव की बात करें दोस्तों, ताज महोत्सव 2022 की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग है और यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन, संस्कृत उत्सवों में से एक है। आपको बता दें दोस्तों कि सर्दियों और बसंत के बीच इसका आयोजन किया जाता है। पहले ये 18 फरवरी 27 फरवरी तक आयोजित किया जाने वाला था। फिर ताज महोत्सव 1992 में दोस्तों शुरू हुआ था और यह सिर्फ करों के अभिनव कार्यों के प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशल को प्रदर्शित करने, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो आपको उद्देश्य भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी जी का निधन हो गया है? दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ की हैं? ये असम की रहने वाली थी और असम के कहाँ? असम में गुवाहाटी में। ठीक है दोस्तों, तो असम की गुवाहाटी की थी और ये गांधीवादी और समाज सुधारक थी। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों 21 फरवरी 2022 को प्रख्यात गांधीवादी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का असम के गुवाहाटी में निधन हो गया। दोस्तों यह 102 वर्ष की थी। भारत सरकार ने इन्हें इसी वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भी की थी। वह असम के कामरूप की रहने वाली थी और उन्होंने ग्रामीण विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया। वह शकुंतला बाई के नाम से इन्हें जाना जाता था। दोस्तों ये पूरे जो गांधीवादी मूल्य, ये जो इन्होंने गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें याद किया जाएगा। तो दोस्तों ये शकुंतला बाई को ध्यान रखिए। दोस्तों अब बात आती है जीके बूस्टर की। तो जीके बूस्टर आ गया है दोस्तों और आज जीके बूस्टर में है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसका नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताएंगे योजना, उसकी अवधि और क्या उद्देश्य था, क्या प्राथमिकता दी गई थी। तो आइए इसके बारे में एक एक कर बताते हैं। सबसे पहली जो योजना आई थी दोस्तों तो 1951 से 56 की थी और इसमें कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी योजना की बात करें तो 1956 से 61 तक थी और उसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर, उद्योगों पर बल दिया गया और इसके विकास के लिए कार्य किया गया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी तो 1961 से 1966 तक थी और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का इसमें संकल्प लिया गया था। चौथी अगर हम बात करें चौथी की तो
1969 से 74 तक। अच्छा दोस्तों, आप ये कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा कि 67 से 69 कहाँ गया ये 2 साल। दोस्तों ये वार्षिक ईयर क्या हुआ था उस समय पर कि ये योजना वहाँ पर कुछ अकाल के कारण, किसी घटना के कारण वहाँ पर योजना नहीं लागू हो पाई थी, ठीक है ना। और चौथी योजना क्या थी, 1969 से 1974 के बीच जो योजना थी, तो आत्मनिर्भर भारत निर्भरता की प्राप्ति की योजना थी। पाँचवीं पंचवर्षीय की बात करें तो 1974 से 79 तक गरीबी उन्मूलन के लिए इसमें मुख्य इसकी प्राथमिकता थी। और छठवीं पंचवर्षीय की बात करें तो छठवीं 1980 से 85, छठी पंचवर्षीय रोजगार सृजन के लिए इस पर बल दिया गया था। वहीं सातवीं योजना की बात करें तो 1985 से 90, जिसमें आत्मनिर्भर व्यवस्था के लिए कार्य किया गया। वहीं आठवीं, अगर 1992 की आठवीं की बात करें तो 1992 से 97, फिर यहाँ 2 साल गैप हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वार्षिक योजनाएं, ध्यान रखिएगा, ये वार्षिक योजनाएं कहलाएंगी। 1992 से 1997 में कृषि एवं विकास पर बल दिया गया। वहीं 1997 से जो 9वीं थी, 1997 से 2002 तक आई थी, न्यायपूर्ण वितरण। दोस्तों अच्छा, 1997 2002 के बीच कौन थे प्रधानमंत्री देश के? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों 10वीं की बात करें तो 2002 से 2007 तक सामाजिक न्याय एवं समानता थी। और 11वीं की बात करें तो 11वीं परियोजना जो थी, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो था, तो 2007 से 2012 तक था और तीव्र एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2012 के बीच और त्वरित सतत समावेशी विकास पर इसका बल दिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना 5 ईयर प्लान था। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा, तभी ये याद हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। दोस्तों अब पैटर्न तो बदल गया है, लेकिन आपको कुछ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा सीधे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल पूछ लिया, या दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ लिया, और ये सारे इसमें से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों ज्वाइन करिए ST ऑलराउंड यूट्यूब चैनल। ST ऑलराउंड को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों हम आपको बता दें, हमने कई संस्थानों को भी कवर किया है, उसे भी आप जाकर, वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है दोस्तों, तो वहाँ से भी प्रश्न कई बार बनते हैं परीक्षाओं में। अब दोस्तों हम चलते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। दोस्तों कल का प्रश्न क्या है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों हमने कल बताया था कि रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। वहीं अगर बेस्ट इस वर्ष की फिल्म का किसे अवार्ड दिया गया? पुष्पा द राइज को, जो कि अल्लू अर्जुन की साउथ स्टार की फिल्म है। वहीं अगला जो है करंट अफेयर्स कल का, तो होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इनका नाम है तकुआ सुमारा, ठीक है। तीसरा क्या है? विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है। दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल बिना बना है? तो चंबा है दोस्तों, जो कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश का है। वहीं 5वें की बात करें तो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायु सेना सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है? तो ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच। वहीं 6वां क्या है दोस्तों? किसानों को ब्लॉक स्तर तक मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ऐप को लॉन्च किया दोस्तों, तो इसे किया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने किया है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर से हम नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों अपने मित्रों और भाई बहनों सबको बताइए दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।